हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और न्यू चैप्टर। चैप्टर नेम इज लेट्स यूज द ग्रैटिट्यूड। आज हमें ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है, किस तरह से क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ऐसे मल्टीपल चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या है, कितने डिग्री पर क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को, बहुत सारी न्यू चीजें आपको समझ में आने वाली है, न्यू चीजें आप सीखने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। और इससे पहले का चैप्टर मींस कि चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लो, ओके। और अगर आप इंस्टा यूज करते हैं और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर फॉलो करके DM कर सकते हैं, ओके। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और ये चैप्टर है 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए और इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1, ओके। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर? हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। मतलब कि हमें हमारा जो पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड का अर्थ है, ठीक है। सो इस ग्लोब के हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर पॉइंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मल्टीपल चीजें, मल्टीपल न्यू थिंग्स आप लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब जस्ट सपोज कि अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड मतलब कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? लैटिट्यूड जब ये इस तरह से जो लाइंस होती है इसे हम लोग क्या कहेंगे? लैटिट्यूड, ओके। और इस तरह से जो खड़ी वाली लाइंस होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो इसके अंदर ही, इस मैप के अंदर ही इसकी हेल्प से हम बहुत सारी नई चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो सबसे फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से PDF बनाया है जिसकी हेल्प से आपको पूरा चैप्टर रटने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर के पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को बस आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन आंसर वे में है, सो आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर PDF चाहिए आपको तो आप मुझे इंस्टा पर जरूर से मैसेज करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कि मैम हमें PDF प्रोवाइड करो, तो हम जरूर से आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, ओके। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। What is gratitude? ग्रेटिट्यूड होता क्या है, ठीक है, इस चीज को समझना है। सो ग्रेटिट्यूड पैरेलल एंड मेरिडियंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। किससे? पैरेलल्स एंड मेरिडियन, मतलब पैरेलल मतलब लैटिट्यूड, मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड ऑन अ ग्लोब और अ मैप। ग्लोब कोई भी मैप के ऊपर जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक साथ में मिलता है तब जाकर क्या बनता है? तब जाकर ये जो नेटवर्क बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये हमें किस चीज में हेल्प करता है स्टूडेंट्स? इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, वो कितनी डिग्री पर है कि नहीं, वो कितने डिग्री और कितने मिनट पर है, ईस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कौन से साइड में है, वो चीज हम उससे कंसिडर उसको देख कर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हेल्प से, इन दोनों को जब हम मिक्स करके किसी एरिया पर मैप करते हैं, जब हमें ढूंढना होता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन किधर पर है उसका, तब जाकर हम इसको कंबाइन करते हैं एंड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है किसी भी मैप, किसी भी ग्लोब पे से उसका एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाउ टू डिस्क्राइब लोकेशन यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलो देखते हैं किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर बहुत सारे मैप्स, पिक्चर्स का यूज किया है, सो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, ओके। चलिए, सो लोकेशन ऑफ अ प्लेस। सबसे पहला प्लेस हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं दिल्ली, ठीक है। यूज वन पैरेलल लैटिट्यूड ऑन मेरिडियन, ठीक है। सो मेरिडियन पर हम एक पैरेलल मतलब एक लैटिट्यूड का इस्तेमाल करने वाले हैं एंड एक लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करने वाले हैं। किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए? एक
प्लेस को शो करने के लिए। कौन से प्लेस को? दिल्ली। ये जो दिल्ली हमारे कहां पर है? दिल्ली हमारे इंडिया के अंदर कहां पर है? दिल्ली यूपी के साइड में हमें दिल्ली दिखाई देता है कि नहीं। सो दिल्ली का हम क्या करेंगे, उसका लैटिट्यूड नॉर्थर्न साइड में और लॉन्गिट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड में। चलो सो देखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस मैप का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आई होप सो आपको ये एरिया विजिबल होगा, आई होप सो आपको ये एरिया विजिबल होगा। मैं यहाँ पर मार्क का यूज करती हूँ और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस आपको ध्यान से देखना है और समझ कर रखना है, ठीक है। रेड कलर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ओके। चल अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यह क्या, ये क्या है? हमारा दिल्ली का एरिया है। ये पूरा क्या है? दिल्ली का एरिया है, ठीक है। अब ये जो दिल्ली का एरिया आपको दिख रहा है, ये आपको जस्ट मैं एक सेकेंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एटलीस्ट विजिबल हो, ठीक है। चलो नाउ इट इज विजिबल, यस गाइस, ओके। सो अब ये विजिबल हो चुका है। अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं। कौन सी जगह को मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे दिल्ली को, ठीक है। पूरे दिल्ली को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली का लोकेशन अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या बोला हुआ है? दिल्ली का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? 28 डिग्री नॉर्थर्न में, है ना, 28 डिग्री नॉर्थर्न में एंड 77 डिग्री ईस्टर्न साइड में, है कि नहीं। 77 डिग्री, क्योंकि ये 76 के पास नहीं है ना, तो ये 78 के पास है, ये बीच में है। देख रहे हो आप लोग, ये बीच साइड है ना। सो ये बीच में अगर आप देखोगे तो ये 77 डिग्री ईस्ट में है ना। सो जब हमने दिल्ली के लोकेशन को, एग्जैक्ट प्लेस के लोकेशन को जब हमने फाइंड आउट करना शुरू किया, सो हमने क्या देखा? पैरेलल और मेरिडियन। कैसे देखा हमने? यहाँ पर आप देख सकते हो पैरेलल, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो पैरेलल, देख सकते हो मतलब कि लैटिट्यूड देख सकते हो इस तरह से, और लॉन्गिट्यूड मतलब कि मेरिडियन आप किस तरह से देख सकते हो? इस तरह से देख सकते हो, है ना। सो यहाँ पर लैटिट्यूड और यहां पर आ जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए सो इसको कैंसिल करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए सो आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है आपको छोटी छोटी चीजों को समझाने के लिए, है ना। सो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको चैप्टर समझा कि नहीं, ओके। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ अ रीजन, ठीक है, एक्सटेंड ऑफ अ रीजन। सो हम एक्सटेंड ऑफ अ रीजन देखने वाले हैं। कौन से रीजन का एक्सटेंड देखेंगे, किस तरह से वो रीजन बना हुआ है, किस तरह से वो एक्सटेंड हुआ है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इस एग्जांपल की हेल्प से, ओके। यूज टू लैटिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर हम टू लैटिट्यूड और टू लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करने वाले। कैसे? टू लैटिट्यूड, ठीक है, टू लैटिट्यूड टू लॉन्जिट्यूड, ठीक है। सो टू लॉन्गिट्यूड ये हो गया, टू लैटिट्यूड ये हो गया। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है? बीच में जो ये एक बॉक्स बन रहा है वो हमें एक एक्सट्रैक्ट शो कर रहा है, ये पूरा मैप हमें शो कर रहा है उस जगह का, उस पूरे एरिया के बारे में हमें शो करने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग ये कैसे देखने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड बस, ओके। अब जस्ट सपोज हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा, ठीक है। अब अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेना है तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, वेट, ओके गाइस, जस्ट वेट। यहां पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। आई होप सो आप सभी को ऑस्ट्रेलिया विजिबल है। यस, विजिबल है ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग देखने वाले हो ये क्या है, हमारा लैटिट्यूड है। क्या है गाइस? ये लैटिट्यूड है ना। सो आप लोगों को ये देखो इक्वेटर पॉइंट दिख रहा है ना। सो ये हमें क्या मिल रहा है? लैटिट्यूड मिल रहा है। एक और लैटिट्यूड मिल रहा है यहां से, है ना। ये पूरा एरिया ये हमें लैटिट्यूड दिख रहा है। कहाँ का लैटिट्यूड दिख रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया का दिख रहा है। लॉन्जिट्यूड आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है बच्चों? यहां से दिखाई दे रहा है और यहां पर यहां से दिखाई दे रहा है। अब ये जो एरिया है यहां पर हम क्या कर देते हैं, लैटी लॉन्गी, ठीक है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है,
ठीक है। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से हमें एक ये पूरा एरिया शो करता है, एक पूरे एरिया का लोकेशन हमें पता चल रहा है ना। सो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया कितने एरिया में है, ये चीज है, इसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन कितने डिग्री पर है, ये चीजें हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, सो यही चीज का आपको यहाँ पर बताया हुआ था। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये देखो आप लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में 10 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, साउथ से कितना 43 डिग्री 39 मिनट साउथ में, और लॉन्गिट्यूड कैसे था 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सो इस तरह से आपको शो किया गया था। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटेंड ऑफ अ लीनियर फिगर। लीनियर फिगर का एक्सटेंड, लीनियर मतलब सीधा, ठीक है ना। सो कैसे उसका एक्सटेंस, कैसे वो एक्सटेंड होता है, वो चीज आपको यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, रिवर और रोड्स, इसे हम लोग लीनियर से आप सब इजीली समझ में आता है, लाइन लंबा है ना। सो किस तरह से हम समझेंगे, रोड इससे शो कर सकते हैं और रिवर्स को शो कर सकते हैं ना। तो देखने वाले हैं अभी हम रिवर को, कौन सा रिवर देखने वाले हैं, नाइल रिवर देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो नाइल रिवर है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, नाइल रिवर की शुरुआत यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यस, लेक ऑफ विक्टोरिया। लेक ऑफ विक्टोरिया दिख रहा है गाइस आपको, लेक ऑफ विक्टोरिया, यहाँ पर लेक ऑफ विक्टोरिया है। इस लेक ऑफ विक्टोरिया से नाइल रिवर शुरू होता है और ये इस तरह से एक्सटेंड होते होते आगे की तरफ मूव करता है, और आगे की तरफ मूव करते करते ये कहां पर आखिर में जाकर मिल जाता है, अलेक्जेंड्रिया। कहां पर जाकर मिल जाता है, अलेक्जेंड्रिया में जाकर यहाँ पर ये फिनिश हो रहा है ना, अलेक्जेंड्रिया में जाकर मिल रहा है। तो ये जो है, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें लीनियर एक्सटेंड किस तरह से हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक रिवर, वो चीज हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, सो इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री 45 मिनट साउथ एंड 33 डिग्री 26 मिनट ईस्ट टू 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एंड 29 डिग्री 55 मिनट ईस्ट। इस तरह से हमें ये पूरा एरिया शो हो रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरेलल और मेरिडियंस को देखने वाले हैं। पैरेलल मतलब लैटिट्यूड एंड मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड को देखने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है। ठीक है, सबसे पहला आपको पता है इक्वेटर। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, हमारा इक्वेटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये है हमारा इक्वेटर पॉइंट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और साउथ सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा, और वो जो एरिया होता है ऊपर की एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, 33 मतलब नॉर्थन साइड में जो जा रहा है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में जो ये लाइन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। और जब वो डाउनवर्ड साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न साइड में एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउदर्न साइड में जो ये जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ परपेंडिकुलर रे। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर एरिया है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब उसी तरह से इक्वेटर से 66 डिग्री 30 मिनट साउथ की तरफ और 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की तरफ जब जाता है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आर्कटिक साइकिल। ठीक है, आर्कटिक साइकिल। और यहाँ पर आपको
एंटार्क्टिक साइकिल, ठीक है। सो यहाँ पर आर्कटिक साइकिल है और यहाँ पर एंटार्क्टिक साइकिल है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स समझाए हुए हैं, ठीक है। और इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया कवर किया गया है 66 डिग्री 30 मिनट, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 66 डिग्री 30 मिनट साउथ की तरफ जो ये एरिया कवर किया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडरिंग रे, ठीक है। ये क्या है, ये एरिया ऑफ सिलेंडरिंग रे है डे अप टू 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट, यहाँ पर आपको साउदर्न पोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नॉर्दर्न पोल दिखाई दे रहा है। ये जो है ये पूरा साउदर्न पोल है और यहाँ से ये नॉर्दर्न पोल है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया ऑफ वेरी सिलेंडरिंग रे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डे मोर देन 24 आवर्स। सो यहाँ पर ड्यूरेशन, डे का ड्यूरेशन 24 से ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्ट 24 डेज, मतलब पूरा दिन, एक पूरा दिन कितना 24 आवर्स का होता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो यही चीजें आपको यहाँ पर मैंने लिखकर शो की हुई है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई दिस लाइंस आर एग्जिस्ट, बिकॉज अर्थ इज tilted at the 23 degree 30 minute. This create a डिफरेंट सीजन्स एंड टेम्परेचर्स। ये हमें अलग अलग, जैसे सपोज कि आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो या किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो वो अलग प्लेस पर लोकेटेड है ना। सो वहाँ का टेम्परेचर लेवल, वहाँ का जो सीजन है वो डिफरेंट होगा, है ना। हमारे पूरे अर्थ पर अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग सीजन दिखाई देता है। किसी जगह पर कोई और सीजन हो, किसी जगह पर कोई और सीजन हो, है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का इफेक्ट क्या होता है, जब सनलाइट बहुत ज्यादा हो किसी जगह पर तो क्या होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, और लेस सनलाइट वाले प्लेसेस को क्या कहेंगे। सो मोर सनलाइट कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल जोन में होता है। वो क्या होता है, हॉटर प्लेस होता है, हॉटर प्लेस होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। लेस सनलाइट वाला को कोल्ड वाला जोन होता है, ठीक है। सो कोल्डर जोन होता है और उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलार, ठीक है, पोलार रीजन्स, ठीक है। पोलार रीजन्स पर सनलाइट क्या होता है, कम होता है, और कहां पर ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। उसके बाद लीड टू डिफरेंट प्लेसेस, ये हमें अलग अलग प्लांट्स में दिखाई दे देता है। अलग अलग प्लेसेस पर जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ें शो होती है। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और वेदर के अंदर ये चीज़ें आपको शो होती है जब आप किसी भी डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट मेरिडियन, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। सो ग्रीनविच मेरिडियन, इससे हमें टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्या डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है, इससे पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है, ठीक है, वर्ल्ड टाइम जोन, ओके। उसके बाद आ जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद यूज टू चेंज द डेट और ट्रैवलिंग ईस्ट और वेस्टर्न साइड अराउंड द ग्लोब। हम पूरे वर्ल्ड में जब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पर, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स पर जब हम ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से ये जो पूरा इंटरनेशनल लाइंस ये हमें शो करता है, डेट्स, डिफरेंट डेट्स को शो करता है, ठीक है, इसकी हेल्प से, ओके। इक्वेटर, ग्रेट साइकिल भी कहते हैं इक्वेटर को, और ये यूज होता है, जैसे सपोज ये देखो, ये आपको मैप में शो कर रही हूं, मैप पर जब हम आड़े लाइन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एरिया को शॉर्टर वे में कवर करने के लिए, ठीक है। उस शॉर्टर वे में कवर करने के लिए किसी एरिया को यूज करते हैं इक्वेटर का यूज करके, ठीक है। सो इक्वेटर का यूज करके जब हम आड़े लाइन का यूज करते हैं, टेढ़े लाइन का यूज करते हैं, एक जोन क्रिएट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे ग्रेट, क्या कहा हुआ है यहाँ पर, ग्रेट सर्कल, ठीक है, ग्रेट सर्कल कहते हैं,
ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्म बाय अ इक्वेटर, ये इक्वेटर से फॉर्म किया गया है, एंड अपोजिट मेरिडियन, और ये अपोजिट मेरिडियन में फॉर्म किया जाता है, इक्वेटर से अपोजिट मेरिडियन में फॉर्म किया जाता है। यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड किया जाता है बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस ऑन अ अर्थ, ठीक है, दो प्लेसेस, अर्थ के दो प्लेसेस पर किस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखाया, उस तरह से आपको एक शॉर्टेस्ट रूट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर था, सॉरी सेकंड चैप्टर था, और इस सेकंड चैप्टर के अंदर आई होप सो आपको पूरा बढ़िया तरीके से, पूरे मैप के हेल्प से बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्या चीजें समझ में आई, हमने पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इक्वेटर पढ़ा, पोलर रीजन्स पढ़े हैं, है ना, सो ट्रॉपिकल रीजन्स पढ़े हुए हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें उस जगह का प्रॉपर लोकेशन पता चल सके, वो प्रॉपर एड्रेस पता चल सके उस जगह का, ठीक है। आई होप सो आपको यही सारी चीजें बताई हुई है, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक करके जाना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और सारे दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और फटाफट से जाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही न्यू पीडीएफ के साथ, ओके।